नमस्कार दोस्तों। और देश के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिल सकती है टीईटी से राहत। यह खबर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो सरकार है पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। और हो सकता है कि यहाँ पर सरकार ने जो यहाँ पर कहा है बहुत ही मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट को, और निश्चय मान के चलिए कि इससे शिक्षकों को राहत मिल सकती है। तो क्या है पूरी जानकारी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि समस्त जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन तक की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2010 के पहले शिक्षकों को टीटी देना है या नहीं देना है, तो वो तार्किक रूप से आपको यहाँ पर पता चल सकेगा। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जानकारी देख लेते हैं। और जो जानकारी आ रही है वो आ रही है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता को लेकर देश भर में चल रही बहस अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू करने पर गंभीर आपत्ति जताई है। तो यह पहला ऐसा राज्य है जिसने ठोस तरीके से एक आपत्ति दर्ज की है कि 2010 के पहले शिक्षकों को टीटी नहीं देनी चाहिए। क्या कहा है हम आगे देखते हैं, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा आप वीडियो को। यह फैसला लाखों शिक्षकों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। हाल ही में 1 सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 वर्ष से अधिक समय बाकी है उन्हें 2 वर्षों के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। इस आदेश में पुराने और नए दोनों तरह के शिक्षकों को शामिल किया गया था। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी नियुक्ति उस समय के वैध प्रावधानों के अनुसार हुई थी। और सभी का कर्मचारियों का यही कहना है कि जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय के नियमों से हुई थी। किंतु तमिलनाडु सरकार के अलावा किसी भी सरकार ने यह बात ठोस रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने यह बात ठोस तरीके से रखी है कि जो आरटी एक्ट है वो 2010 के बाद लागू हुआ है, तो उसके पहले के शिक्षकों को शामिल किस प्रकार किया जा सकता है। कोई की संविधान कहता है कि कोई भी जो नियम है वो कानून लागू होने के बाद ही प्रवृत्त होता है या संचालन में आता है, लागू होता है। उसके पहले उस नियम को कैसे जो है वो अधिनियमित किया जा सकता है। सरकार ने याचिका में बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी की धारा 23(1) केवल भविष्य की नियुक्तियों से संबंधित है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि जो आरटी की 23(1) की जो धारा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो अब ज्वाइन होंगे या जो शिक्षक बनेंगे वे टेट एग्जाम के द्वारा ही बनेंगे। तो भविष्य के शिक्षकों के लिए बात कहा गई है, पहले के शिक्षकों के लिए कोई बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा है तमिलनाडु सरकार ने कि अधिनियम आरटी की धारा 23(1) केवल भविष्य की नियुक्तियों से संबंधित है, इसलिए पुराने शिक्षकों पर नई योग्यता थोपना कानूनी रूप से अनुचित है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में चिंता व्यक्त की है कि तमिलनाडु में 3,90,458 सरकारी शिक्षकों ने अभी तक टीईटी पास नहीं की है। यदि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पुराने शिक्षकों पर लागू होता है तो लाखों शिक्षकों की सेवाएं खतरे में पड़ सकती हैं। इससे लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होगी और पूरी शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा कि टीईटी पास करने की 5 साल की समय सीमा केवल 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होनी चाहिए। सरकार ने सुझाव दिया है कि पुराने शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग, डिप्लोमा कोर्स या ब्रिज प्रोग्राम जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रहे और शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर सके। तो बहुत अच्छी बात जो है वो तमिलनाडु सरकार ने कही है कि जो पुराने शिक्षक हैं उन्हें आप यदि ट्रेनिंग दे सकते हैं, ब्रिज कोर्स लागू कर सकते हैं और उस माध्यम से उन्हें बताया जा सकता है कि किस प्रकार प्राथमिक बच्चों को प्राथमिक माध्यमिक जो कक्षाओं के छात्र हैं उन्हें पढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर बाध्यता खत्म कर दी है कि 2010 के पहले के शिक्षकों को जो है वो एग्ज़ाम दिया जाना चाहिए, और बल्कि जब ये आरटी एक्ट लागू है तो 2010 के बाद जहाँ पर जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या टीईटी से भर्ती नहीं हुई तो केवल उन्हीं शिक्षकों पर ये लागू होना चाहिए। और आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे समस्त अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों तक की महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सकेगी। धन्यवाद।